हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेकेंड के हिंदी का 6th लेसन। तो चलो देखते हैं कि हमारा 6th लेसन कौन सा है। तो हमारा 6th लेसन है एकता में बल। एकता में बल मतलब क्या होता है? एकता मतलब होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी, है ना। एकता मतलब जो साथ रहकर होते हैं उसको एकता कहते हैं, यूनिटी को। और इसमें बल मतलब ताकत होती है, यूनिटी में ही ताकत होती है। चलो, तो ये कहानी है, उसके माध्यम से आपको बताया जाता है कि एकता में बल किस तरह से होता है। रामपुर गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। रामपुर नाम के गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वो हमेशा ही लड़ते रहते थे। किसान बार बार अपने बेटों को समझाता था, किंतु इन चारों पर किसान की बातों का कोई असर नहीं होता था। इस कारण किसान बहुत दुखी रहता था और लड़ने की वजह से किसान उन बच्चों को, चारों बेटों को समझाता रहता था, किंतु उस किसान की बातों का उन चारों बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसी कारण से किसान बहुत दुखी होता था। वक्त के साथ किसान की उम्र व उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे किसान की उम्र भी बढ़ती जा रही थी और उसकी चिंता, टेंशन भी बढ़ रही थी। एक दिन उसने अपने चारों बेटों को पास बुलाया और कहा, जाओ तुम लोग लकड़ियों का गट्ठर लेकर आओ। क्या कहा? अपने पास बुलाकर कहा कि लकड़ियों का बांधकर गट्ठर ले आओ। जब लकड़ियों का गट्ठर लेकर किसान के बेटे किसान के पास पहुँचे, तब किसान ने उनसे कहा, अब तुम सभी एक एक करके लकड़ियों का गट्ठर तोड़ो। और किसान ने अपने बेटों से कहा कि ये जो गट्ठर तुम लाए हो, पूरे के पूरे गट्ठर को एक एक करके तोड़ो। एक एक करके बेटों ने लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की, किंतु उसमें से किसी को भी सफलता नहीं। और जैसे पिता के कहे अनुसार सारे बच्चों ने पूरे गट्ठर को तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, मतलब वो तोड़ नहीं पाए। फिर बूढ़े ने कहा, बूढ़े मतलब कौन बूढ़ा? किसान बूढ़ा। उसने कहा, लकड़ी के इस गट्ठर को खोल दो। और लड़कों ने उस गट्ठर को खोल दिया। गट्ठर खुलने पर किसान ने सबको एक एक लकड़ी देकर तोड़ने के लिए कहा और बोला, लकड़ी का गट्ठर अगर खुल चुका है तो उसमें से एक एक लकड़ी उठाओ और उसे तोड़ो। सभी ने बहुत आसानी से लकड़ी को तोड़ दिया। तब किसान ने अपने बेटों से कहा, यदि तुम लोग भी मिलजुल कर एक बने रहोगे तो तब तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। अगर तुम आपस में झगड़ोगे और इन लकड़ियों की तरह अलग अलग रहोगे, तब इन्हीं की तरह टूट जाओगे। और बस इसी उदाहरण से किसान ने समझाया कि अगर तुम लोग सब साथ मिलकर रहोगे तो कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और एक अकेले अकेले रहोगे, लड़ते रहोगे तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें तोड़ देगा, हानि पहुंचाएगा। बूढ़े बाप की बात इस बार चारों बेटों के समझ में आ गई थी। चारों मिलजुल कर रहने लगे। सभी अच्छी तरह समझ गए थे कि एकता में ही बल है, और इसीलिए हमारा जो पाठ का शीर्षक था वो सिद्ध हुआ और सबको ये समझ आया कि एकता में बल होता है। आज का हमारा लेसन समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।